कैसे दोस्तों, आज हम चालू करते हैं अपना सेट 3 CITS टर्नर का। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल SRT एकेडमी में, और हमारी वेबसाइट है srtacademy.in। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लौह धातु है? फेस मेटल बताना है। ढलवा लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कांस्य। तो क्या है? ढलवा लोहा। तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनती है कांसा। क्या बनती है? कांसा। और तांबा और टीन से बनता है पीतल। ठीक है, गलत है कि सही है बताइए। तांबा और जस्ता से बनती है पीतल, और तांबा और टीन से बनती है कांसा। ठीक है। हेमेटाइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? लोहा। कौन सी? लोहा। एल्युमिनियम, बॉक्साइट। एल्युमिनियम एक है अयस्क, अलौह धातु, धातु लौह धातु। क्या है? एल्युमिनियम क्या है? क्या है बताइए? नॉन फेरस मेटल। क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल। कौन सा मेटल? कौन सा मेटल? नॉन फेरस मेटल है। एल्युमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है। कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए खालिस्तान को सहने की योग्यता है। आघात बल को, उच्च तापमान को, घिसाव को, रासायनिक प्रतिक्रिया को। क्या है? पांचवे का क्या आंसर है? आघात बल को। क्या है? आघात बल को। इम्पैक्ट फोर्सेस। क्या है? इम्पैक्ट फोर्सेस। साइनाइड विधि खालिस्तान उष्मा उपचार प्रक्रिया का एक तरीका है। नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, एनेलिंग। साइनाइड विधि पूछ रहा है। साइनाइड विधि काहे के लिए यूज होती है? केस हार्डनिंग के लिए यूज होती है। अपेक्षित हार्डनिंग तापमान तक गर्म करने के बाद टूल स्टील को क्यों ठंडा करना चाहिए? आंतरिक तनाव उत्पन्न करने के लिए, कठोर संरचना बनाने के लिए, इसके मूल संरचना में वापस लाने के लिए, स्किल फॉल के लिए। क्या है सातवें का? कठोर संरचना बनाने के लिए, हार्डनिंग तापमान तक गर्म करने के बाद जो हमारा टूल स्टील है उसको ठंडा करना चाहिए। वे गियर जिनके टीथ एलिमेंट रोटेटिंग शाफ्ट के समानांतर होते हैं वार्म गियर कहलाते हैं, स्पर गियर कहलाते हैं, हेलिकल गियर कहलाते हैं, वेवेल गियर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वार्म गियर। क्या कहलाते हैं? स्पर गियर। क्या कहलाते हैं? हेलिकल गियर। क्या कहलाते हैं? वेवेल गियर। तो क्या कहलाते हैं? स्पर गियर। जो टूथ एलिमेंट है वो रोटेटिंग शाफ्ट के समानांतर होते हैं। समानांतर होते हैं। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनेबिलिटी में सुधार करना, चुंबकत्व में सुधार करना, प्लास्टिसिटी बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना। कि तो क्या है? मशीनेबिलिटी में सुधार करना। कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा उपचार किया जाता है? एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो क्या की जाती है? कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर हार्डनिंग करी जाती है। क्या की जाती है? हार्डनिंग करी जाती है। एक खालिस्तान गियर ड्राइव और ड्रिवन गियर के बीच आरपीएम अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेबेल, आइडियल, स्पाइरल, हेरिकल। कौन सा गियर है जो गियर ड्राइव और गियर ड्रिवन गियर के बीच में आरपीएम अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो क्या है? आइडियल गियर। निम्नलिखित में कौन सी हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग की विधि नहीं है? केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, पेंट हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो क्या नहीं है? पेंट हार्डनिंग। ट्रिपल स्टार थ्रेड में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? लीड बराबर पिच, 3 लीड बराबर पिच, एल बराबर 3+P, एल बराबर 3P। तो क्या है? एल बराबर 3P। लीड जो होता है वो 3 इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच होता है। 13वें का क्या है? A4। 13वें का क्या है? A4। मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का है खालिस्तान कहते हैं? मोस्ट टेपर, ब्राउन और शार्प टेपर, जर्नो टेपर और पिन टेपर। तो 14वें का क्या आंसर है? मोस्ट टेपर जो है वो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का है।
टेल स्टॉक में स्थित सेंटर को खालिस्तान कहा जाता है। स्टडी सेंटर, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। तो क्या कहा जाता है? डेड सेंटर। टेल स्टॉक में जो सेंटर होता है वो क्या कहा जाता है? डेड सेंटर। यदि लेथ पर ड्रिल किया गया जाता है तो ड्रिल को खालिस्तान में पकड़ते हैं। हेड स्टॉक में, टेल स्टॉक में, कंपाउंड रेस्ट में, बेड में। कहाँ पकड़ते हैं? टेल स्टॉक में। कहाँ पकड़ते हैं? टेल स्टॉक में। फॉर्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य बताना है। क्या बताना है? क्या बताना है? असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य बताना है ना। इस विधि में ब्रॉड नोज टूल का प्रयोग किया जाता है। टूल को पूर्ण टेपर एंगल पर कार्य करने के लिए सेट किया जाता है। टूल को सीधे कार्य में डाला जाता है। इस विधि का उपयोग केवल छोटे टेपर के लिए किया जाता है। तो क्या है? टूल को पूर्ण टेपर एंगल पर कार्य करने के लिए सेट किया गया है। ये असत्य है। फॉर्म टूल विधि में, इस विधि में ब्रॉड नोज टूल का उपयोग किया जाता है। सत्य है। टूल को सीधे कार्य में डाला जाता है। सत्य है। इस विधि का उपयोग केवल छोटे टेपर के लिए किया जाता है। सत्य है। चित्र में दिखाया गया है नर्लिंग ऑपरेशन 2 वर्कपीस पे। तो क्या है? सही धारणा, गलत धारणा, गलत धारणा, सही धारणा, सही इंप्रेशन, सही इंप्रेशन, गलत धारणा, गलत धारणा। करेक्ट इंप्रेशन और इनकरेक्ट इंप्रेशन। ये करेक्ट इंप्रेशन है, मतलब दिखाया गया जो चित्र है करेक्ट है। ये गलत है। इन क्रियाओं में कौन सी क्रिया लेथ पर नहीं की जा सकती? पंचिंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग, फेशिंग। लेथ पर कौन सी नहीं की जा सकती? पंचिंग नहीं की जा सकती। खालिस्तान जॉब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी होती है। अगर क्वेश्चन से पढ़े, टेपर जॉब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी होती है। डिग्री जॉब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी होती है। ऐसा आप पढ़िए। तो क्या होगा? 20वें का ए। क्या होगा? टेपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेपर टर्निंग की विधि है? कैरिज, टेल स्टॉक, ऑफसेट विधि, हेड स्टॉक, स्टडी रेट। तो क्या है? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। जो टेल स्टॉक को हम कुछ डिग्री में मोड़ देते हैं। पूर्व में ड्रिल किए गए होल को बढ़ाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाएगा? फेसिंग, टर्निंग, फॉर्म, बोरिंग। तो काय का उपयोग किया जाएगा? बोरिंग का। पावर स्लॉ ब्लेड काय के बने होते हैं? उच्च गति इस्पात, मृदु इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। काय के बने होते हैं? उच्च गति इस्पात। थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाएगा? रिंग गेज, प्लग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्क्रू पिच गेज। तो किसका उपयोग किया जाएगा? स्क्रू पिच गेज। शाफ्ट के बाह्य व्यास को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रिंग गेज, प्लग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, फिलर गेज। किसका उपयोग किया जाएगा? रिंग गेज। 25वें का क्या आंसर है? रिंग गेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन लेथ मशीन पर किया जा सकता है? टेपर टर्निंग, होनिंग, लेजर कट, लैपिंग। तो टेपर टर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग विधि नहीं है? टेपर अटैचमेंट विधि, फॉर्म टूल विधि, टेल स्टॉक सेट ओवर विधि, इंसेंट्रिक विधि। तो कौन सी नहीं है? इंसेंट्रिक विधि जो है वो टेपर टर्निंग की विधि नहीं है। जबकि फॉर्म टूल विधि, टेपर अटैचमेंट विधि और टेल स्टॉक सेट ओवर विधि, ये सब टेपर टर्निंग की विधियां हैं। इनमें कौन डायरेक्ट मेजरिंग टूल है? जो डायरेक्ट लगाओ तो मेजरिंग कर लेता है। ट्राई स्क्वायर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, स्ट्रेट एज और रिंग एज। रिंग एज नहीं करता है। 28वें का क्या आंसर होगा? डिजिटल वर्नियर कैलिपर। मीट्रिक डिजिटल माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना मतलब लिस्ट काउंट क्या है? 0.001 mm, 0.05 mm, 0.10 mm, 0.50 mm। तो क्या है? 0.001 mm। 29वें का क्या आंसर है? 0.001 mm। ठीक है। बुश बेरिंग में रोटेटिंग शाफ्ट का अच्छा उदाहरण है
स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, पुश फिट और ड्राइविंग फिट। तो क्या है, रनिंग फिट जो है वो रोटेटिंग शाफ्ट का अच्छा उदाहरण है। इनमें से किस लेथ में ऑटोमेशन की डिग्री न्यूनतम होती है? सेंट्रल लेथ में, कैप्स्टन लेथ में, टरेट लेथ में, सीएनसी लेथ में ऑटोमेशन की डिग्री न्यूनतम होती है? तो क्या है, सेंट्रल लेथ में। क्या है, सेंट्रल लेथ में। टरेट लेथ पर टरेट हेड को प्रायः खालिस्तान पर चढ़ाते हैं, स्लाइड पर, शैडल पर, रैम पर, क्रॉस स्लाइड पर। टरेट लेथ पर टरेट हेड को प्रायः खालिस्तान पर चढ़ाया जाता है, सैडल पर। सैडल पर चढ़ाया जाता है। बॉल बीयरिंग का कौन सा पार्ट बॉल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है? इनर रेस, आउटर रेस, शाफ्ट रेस, केज। क्या है, केज होना चाहिए, केज। बीयरिंग के अक्ष के समांतर प्रयुक्त लोड को खालिस्तान कहते हैं। समांतर लग रहा है, थ्रस्ट है, एक्सियल है, कंसेंट्रिक है, सेंट्रल है। तो क्या है, थ्रस्ट। बीयरिंग के अक्ष के समांतर प्रयुक्त लोड क्या है, थ्रस्ट। यदि बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलियों का घूर्णन दिशा समान है तो ड्राइव है। ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, ओपन या क्रॉस बेल्ट, ना ओपन ना क्रॉस बेल्ट। एक ही दिशा पे घूम रही है तो ओपन बेल्ट होना चाहिए। ठीक है। स्टेप्ड पुल्ली ड्राइव के प्रयोग का उदाहरण खालिस्तान है। स्टेप्ड पुल्ली, लेथ है, मिलिंग है, सैपर है, प्लानर है। तो क्या है, लेथ है। स्टेप्ड पुल्ली लेथ में होती है। साइन बार में कैसे निर्धारित किया जा सकता है? आपको बता चुका हूँ, रोलर के केंद्र के बीच की दूरी। डायल के टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए? बाहरी व्यास को नापना, साइड व्यास को नापना, अनियमित कार्य को मापना, छिद्रों की केंद्रीकरण की जांच करना। डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम है 38वें का A4 छिद्रों की केंद्रीकरण की जांच करना। कंसेंट्रिसिटी को जांच करने के लिए आप डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। आपके यहाँ ये सब क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लास हम भविष्य थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद करेंगे, है ना, या कल करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा सेट 3 समाप्त होता है CITS टर्नर का।